इस सेबी की सुब्रत रॉय जी जो लड़ाई है, ये आखिर है क्या और शुरू कहाँ से हुई? ये कुछ कई चीज मिल गया इसमें। 2005 से शुरू हुआ रिजर्व बैंक में, सेबी में कुछ नहीं था उस समय जी। रिजर्व बैंक में हम लोग आरएनबीसी बहुत अच्छा चल रहा था। इवन गवर्नर ने कहा था आरएनबीसी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आरएनबीसी में फाइनेंशियल इंक्लूजन था। हम लोग गरीब लोग, मतलब बहुत अच्छा योजना था, बहुत अच्छी तरह चल रही थी। 2008 में लाके इन लोगों ने हमें बड़ा गलत तरीके से, एकदम फिल्मी तरीके से प्रोहिबिशन ऑर्डर डाल दिया। प्रोहिबिट ऑर्डर मतलब पूरे हिंदुस्तान में फैला, मतलब मीडिया में जाता है, और ये होता है जब तुरंत बंद करो सबका पेमेंट कर दो, ये होता है प्रोहिबिट ऑर्डर। हम गए हाईकोर्ट ने तुरंत हमको सपोर्ट किया और बल्कि एक स्ट्रिक्चर दे दिया आरबीआई को, ये गलत करे, हाई हैंडेडनेस आपका। ये भाग के नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट हमको सपोर्ट कर दिया, तो उनको प्रोहिबिटिव ऑर्डर विड्रॉ करना पड़ा और 7 साल में टाइम देना पड़ा। प्रोहिबिटिव ऑर्डर 1947 के बाद पहली बार विड्रॉ हुआ आरबीआई के हिस्ट्री में। अब उससे क्या हुआ, उस समय जो गवर्नर डिप्टी गवर्नर्स थे वो ये सोचे थे प्रोहिबिटिव ऑर्डर देने से करोड़ों जो डिपॉजिटर है दे विल रन ऑन द कंपनी, और ये कंपनी हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाए। तो इसका ये जो लोग आए, धरना हो, प्रदर्शन हो, आपके खिलाफ लोग बोले, ऐसा हुआ नहीं हिंदुस्तान भर में, तो इसके पीछे कोई तो होगा, किसी की तो मंशा होगी, या अगर जिन्हें अपना पैसा वापस चाहिए वो पैसे आए और मांगे, ये कौन है जो चाहता है कि ऐसा हो? वो कौन है? ये देश के वो राजा हैं, खुदा है, जो अपने कर्तव्यों को नहीं जानते, केवल अपने हक को जानते हैं सरकारी तंत्र में बैठ के। क्या उन्हें आपकी वो बात बुरी लगी जो आप कहते थे कि एक विदेशी प्रधानमंत्री या विदेशी व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? उस बात को नहीं, क्यों? कहीं आपको लगता है, कहीं आपके मन में ये शुरुआत तो उधर ही से हुई थी, मगर उसके बाद कुछ बात बदल गई और वहीं पर नहीं रह गई। लेकिन शुरुआत वही है, पॉइंट वही मानते हैं आप? उसके बाद क्या हुआ, ये गवर्नर डिप्टी गवर्नर अपना पर्सनल डिफीट ले लिया, कंपनी कुछ नहीं हुआ, और आरबीआई के ऊपर तोहमत लग गया। आरबीआई के नीचे के लोगों ने मीटिंग करके बात किया इस बात को, ये तोहमत लगा दिए, एक थब्बा लग गया आरबीआई पे, जो 47 के बाद पहली बार प्रोहिबिटिव ऑर्डर। ये अपना एक इतना वेंजेंस में आ गए लोग, इतना वेंजेंस में आ गए। एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 500 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे, तो एक थैंक्स लेटर आया था, जो एक होता है, हमारा रिग्रेट लेटर है जो आपके इन्वेस्टमेंट ले सकते। मैं परेशान, तो मैं अपने लड़के से, बड़ा बेटा था, हमने कहा जब भट्ट साहब से मिले, स्टेट बैंक का मामला था। भट्ट साहब बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई, बाबा से बोलो। ये जो लेडी है श्यामला गोपीनाथ जो बोर्ड में हमारे, जैसे सुनी सहारा के इन्वेस्टमेंट कर नहीं ले सकते, इतना वेंजेंस था इन लोगों में। हमें हमारे सारे डायरेक्टर्स को फेंक दिए गए, जिसमें एक डिप्टी गवर्नर था, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर आरबीआई का, उसको फेंक दिए। चेयरमैन था एक बैंक, उसको फेंक दिए। खैर 2 चार्टर्ड अकाउंट हमारे साथ चार्टर्ड में फेंक दिए गए। हमारे बैंक कंट्रोल कर लिए लोग, पेमेंट लेट होने लगा, परेशान हो गए। देन आई वेंट टू प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 5 months। मैंने कहा सर आप जान रहे हो कि क्यों हो रहा है, आप क्या चाहते हो, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे सामने आना चाहिए एकदम, मैं शुरू करूं? तो क्या नहीं, अच्छे इंसान है वो, कहे जी नहीं आप, मैं बोल देता हूँ आरबीआई गवर्नर से। उन्होंने बोला उस समय राव साहब आ गए थे जी, तो उन्होंने गवर्नर से बोला, 5, 7, 10 दिन में सब मामला, उन मामले को शांति मिल गई। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।